सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन के फिर से अगेन 5 क्वेश्चन। ना ग्रेविटेशन का 11th क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है कि 4 पार्टिकल है जिसका मास m 2m 3m 4m आर केप्ट इन अ सीक्वेंस एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है मान लो, और वहाँ पे m 2m 3m और 4m करके ऐसे मास पड़ा हुआ है। ठीक है, एक सीक्वेंस में पड़ा हुआ है। ठीक है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर विल बी। अब जैसा कि इन्होंने बोला है कि एक स्मॉल m जो है वो यहाँ पे सेंटर में रखा हो। सो स्मॉल m का मास जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर में पड़ा हुआ है, और वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बताओ जो कि स्मॉल m के ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली में यहाँ ये इस पार्टिकल के ऊपर कहीं ना कहीं मैं रेड पेन से शो कर देता हूँ कि फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल खींच रहे होंगे, और हमें पता है कि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो √2a हो जाएगी, और √2a फिर आधा चाहिए तो √2a डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो a/√2 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो नॉन है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है, या फिर लग रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। जस्ट अभी मैंने बताया कि ए और ए क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, और √2a का भी हमें तो आधा ही चाहिए क्योंकि वो तो सेंटर में पड़ा हुआ है एम मास, तो ये क्या हो जाएगा a/√2, तो a/√2 सबके लिए है, a/√2 इसके लिए भी उसके लिए भी ना। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर देते हैं, जैसे कि m वाला जो पार्टिकल है वो उसको कुछ इस तरीके से खींचेगा, और 2m वाला जो है वो कुछ हमारा मान लो कि हम इसका और इसका वो देख देते हैं। ठीक है, पहले कौन ले ले, पहले ये ले लेते हैं और ये वाला ले लेते हैं। तो ये इस तरफ खींचना चाह रहा है, और ये वाला कहाँ खींचना चाहेगा, इस तरफ खींचना चाहेगा। अवर ऑल रिजल्टेंट m और m ज़्यादा लगाएगा या m और 3m? सर m और 3m वाला ज़्यादा लगाएगा, m और 3m वाला ज़्यादा लगाएगा, तो ओवरऑल जो फोर्स रहेगा वो हमारा किस तरफ रहेगा, इस वाली तरफ रहेगा। ठीक है, उसमें से बड़े वाले में से इसको माइनस कर सकते हैं, तो ये बड़ा वाला, तो बड़े वाला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी 3m, तो 3m स्क्वायर हो जाएगा, 3m और m अपॉन में रेडियस a/√2, तो a/√2 a स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा। तो ये किसका है, ये इन दोनों का है, माइनस करना होगा कौन सा, इन दोनों का। सो जी m स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 6 - 2 इज़ 4। तो ये कहाँ आया अपने पास में, जी 4m स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये आया हमारा इस तरफ। एज सच सेम चीज़ यही हो जाएगी a और 2m का, और ये a और m और 4m का। देख लेते हैं ज़्यादा किसका होगा, ज़्यादा ऑफकोर्स ही बात है कि m और 4m का होगा, क्योंकि डिस्टेंस और a/√2 दोनों की सेम है, प्रोडक्ट 4 और उसका ज़्यादा होगा ना। तो जी 4m स्क्वायर अपॉन में √2a, तो a स्क्वायर बाय √2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको माइनस करना होगा किससे, इस वाले में से, इस वाले कपल में से अगर माइनस करोगे तो जी 2m स्क्वायर और a स्क्वायर बाय 2 4 हो जाएगा, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जी m 4 जी m 4 a स्क्वायर, ये हो जाएगा, सेम है। तो ये किस तरफ आ रहा होगा सर, ये हमारा इस तरफ आ रहा होगा, जी m स्क्वायर 4 बाय a स्क्वायर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं सेंटर में से निकलेगा, और हमें पता है ये f है और ये f है, तो कितना आता है, √2f आता है 90 डिग्री पे अगर होता है तो √2f का मतलब क्या हो जाएगा, √2 4 जी m स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। नॉर्मली तुम्हें देख लेना है कि किस तरफ ज़्यादा है, और ज़्यादा माइनस कम कर देना है, और रिजल्टेंट फैक्टर की तरफ तुम्हें चले जाना है ना। 12th वाले क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि टाइड वेव्स इन अ सी आर परमानेंटली ड्यू टू। टाइड वेव्स जो आती है, टाइडल वेव्स, सी की जो टाइडल वेव्स होती हैं, जो सी टाइडल वेव्स हमारी बनाता है वो किस वजह से आती है, तो वो आती है ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अ मून ऑन द अर्थ। ग्रेविटेशन इफेक्ट किसका, मून का ऑन द अर्थ, उसकी वजह से क्या आती है हमारे पास, टाइडल वेव्स आती है। ये थोड़ा स्टेटमेंट वाले मतलब कि एग्जांपल्स हैं जो कि किस पे टाइडल वेव्स आती है, या फिर जो भूकंप आता है वो किस बेसिस पे आता है, अर्थक्वेक, और वो सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि तुम्हें याद रखना है कि द ग्रेविटेशन इफेक्ट जो है ऑफ अ मून ऑन द अर्थ, मून
मून की वजह से अर्थ के ऊपर जो लगता है उसकी वजह से टाइडल वेव्स जो होती हैं वो जनरेट होती है कहाँ, सी के अंदर ना। 13th वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ स्पेसशिप की जर्नी की बात करें फ्रॉम अर्थ टू मून, अर्थ से कहाँ गए हम, मून की तरफ गए। मान लो कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, तो अर्थ से कहाँ जा रहे हैं, मून की तरफ जा रहे हैं। एंड बैक मतलब कि जा करके फिर से आ रहा है। द मैक्सिमम फ्यूल इज कंज्यूम्ड, ज़्यादातर फ्यूल कंज्यूम्ड कहाँ होगा। अब यहाँ पे पूछा है कि किस जर्नी में मैक्सिमम फ्यूल जा रहा होगा, तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑन अर्थ इन रिटर्न जर्नी, या कैसा क्या। जब मान लो कि तुम्हारा स्पेसशिप आगे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, जब स्पेसशिप आगे की तरफ जा रहा होगा तब फ्यूल ज़्यादा कब बर्न होगा, तब बर्न होगा जब पीछे की तरफ खींचने वाला कोई फोर्स उसको लग रहा होगा। तो पीछे की तरफ खींचने वाला जो फोर्स है वो कब लगेगा, जब तुम ग्रेविटी से दूर जा रहे होंगे, अर्थ से दूर जा रहे होगे। तो अर्थ से दूर जाते टाइम तुम्हारा फ्यूल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। सो अर्थ से दूर जाते टाइम, तो अर्थ से दूर जाते टाइम क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑन ऑफ द अर्थ, मतलब कि अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ऑफ अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी मतलब जाते वक्त। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी, जाते वक्त टाइम पे तुम्हारा फ्यूल कंज्यूम जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ मून वाइल रीचिंग द मून, नहीं, तब तो इसी डायरेक्शन में लाना चाहता है, तब ऐसा सच नहीं होगा, बट तभी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा जब हम किसी और तरफ चलना चाहें और हमारे ऊपर फोर्स किसी और तरफ लगता है, हम खिंचाव अगर महसूस होता है तब हम कहते हैं कि फ्यूल कंजप्शन क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा ना। 14 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है कि एन इलेक्ट्रिकल अर्थ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इफ अ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर। मान लो कि ये अर्थ का फोर्स है, ये अर्थ है और अर्थ से ये सैटेलाइट है और जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इस सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट करते टाइम अगर मान लो ग्रेविटेशन का फील्ड खत्म हो जाए, तो जैसे ही ग्रेविटी का फील्ड खत्म होगा तो खत्म होने के टर्म्स में ये इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर यहाँ खत्म होगा तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और यहाँ अगर कहीं खत्म होता है तो वो इस डायरेक्शन में, यहाँ कहीं खत्म होता है तो वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। दैट मीन्स कि टेंजेंट चली जाएगी, जहाँ पे खत्म होगा वहाँ से क्या चली जाएगी, टेंजेंशियली। तो फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द ऑर्बिट विथ वेलोसिटी v। फोर्थ, वैनिश इनटू आउटर स्पेस, नहीं। कंटिन्यूस टू मूव विद द वेलोसिटी ओरिजिनल ऑर्बिट, नहीं। फॉर द इंक्रीज वेलोसिटी तो है जितनी ही रहेगी, जितनी वेलोसिटी थी उतनी वेलोसिटी रहेगी, बट कहाँ कैसे चली जाएगी, टेंजेंशियली चली जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने लग जाएगी। ये हमारा स्टेटमेंट होगा ना। If two bodies of capital M and small m are revolving around the Earth center of the mass of the system in a circular orbit of radius capital R and small r respectively, due to mutual interaction, which of the following formula is applicable? ठीक है, सो कैपिटल M है तो मास ज़्यादा है, सर यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है बट उसी के हिसाब से आंसर करे हुए हैं इसीलिए। इफ द बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एंड स्मॉल m, ठीक है, और स्मॉल m की बॉडी जो है वो कोई यहाँ है। अब ये दोनों बॉडी है रिवॉल्व करती है सेंटर ऑफ मास के अलोंग द सिस्टम। जब भाई सेंटर ऑफ मास अगर ये यहाँ रख लेता हूँ और इन्होंने बोला है कि रेडियस जो है वो इसकी कैपिटल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर मान लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर मान लेता हूँ। तो एक्चुअल में अगर मास ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा है तो इसका स्फीयर ज़्यादा होगा, बड़ा, और इसका स्फीयर थोड़ा कम होगा। तो इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ लाई कर जाएगा, सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास वहाँ लाई करेगा जहाँ पे ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा मास के टूवर्ड्स में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और मानते हैं कि भाई दोनों इक्वल है तो हम कह देते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं सेंटर में लाई कर रहा होगा। तो अब जैसे कि ये पार्टिकल जो है वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से है और ये म्यूचुअल फोर्स या अट्रैक्शन से क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। इन्होंने बोला है कि कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर रेस्पेक्टिवली ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। अब एक्चुअली में जब ये पास में आ जाते हैं और ये एक दूसरे के आपस में क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं तब एक चीज़ है, जैसे कि मैं तुम्हें कहना चाहूँ कि इस क्वेश्चन में डाउटफुल था कि मास ज़्यादा किसका है, तो एक्चुअली में ये सेंस आया कि भाई जिसका कैपिटल एम दिया हुआ है उसका एक्चुअल ज़्यादा है। सो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, हमारा एम ए होता है। दैट मीन्स कि अगर मान लो फोर्स सेम है, दोनों के ऊपर पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट बराबर बराबर लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, कि जिसका मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। अब मास कम किसका है, हमारा मास कम हमारा इस वाले ऑब्जेक्ट का है,
अगर हमारा मास जो है वो इस वाले ऑब्जेक्ट का क्या है, कम है, इस वाले ऑब्जेक्ट का हमारा मास कम है, तो मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, मतलब कि ये इसके टूवर्ड्स में घूम रहा होगा। भाई अगर मास इस वाले छोटे वाले का कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ, और अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ दैट मीन्स यही हो जाएगा कि ये ज़्यादा घूम रहा होगा, इसमें वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा आ रहा होगा। तो ये किसके टूवर्ड्स घूम रहा है, ये किसके टूवर्ड्स घूम रहा है, ये कैपिटल आर के टूवर्ड्स घूम रहा है। तो रेडियस जो होगी वो क्या होगी, हमारी कैपिटल आर होगी। तो एम वी स्क्वायर बाय आर लिखते हैं, एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर लिखना पड़ेगा। और अगर ओमेगा की टर्म्स में लिखना है तो एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर लिखना होगा, क्योंकि उस आर के अलोंग, क्योंकि उसका मास अगर कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा आएगा, तो वो किसके टूवर्ड्स घूम रहा होगा, कैपिटल एम के टूवर्ड्स घूम रहा होगा। और कैपिटल एम के टूवर्ड्स में हम अगर हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लिखना चाहें तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, कैपिटल प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर और कैपिटल आर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, simple. If you like, then please subscribe. Thank you.